नमस्कार। लेवल 4 यूनिट 4 सस्पेंशन सिस्टम में हमारा अगला सेशन 4 वो है इंस्पेक्शन ऑफ स्टीयरिंग लिंकेज। इस सेशन में हम जानेंगे कि जो हमारे स्टीयरिंग के लिंकेजेस होते हैं जिनसे हम टायर को एक डायरेक्शन, एक दिशा प्रदान करते हैं, वह किस प्रकार से करते हैं और इस स्टीयरिंग लिंकेजेस के द्वारा किए जाने वाले काम में जब बार बार हम इसका उपयोग करते हैं तो इसकी इंस्पेक्शन करना भी उतना ही अनिवार्य हो जाता है कि हम इसकी इंस्पेक्शन करते रहें और इसे मेंटेन रखें। इस सेशन के कंटेंट जो हैं वो रहेंगे हमारे नंबर 1 सेशन ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीयरिंग लिंकेज, नंबर 3 इंस्पेक्शन ऑफ स्टीयरिंग लिंकेजेस और नंबर 4 हमारे इस सेशन की समरी। सेशन ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टीयरिंग लिंकेजेस इन अ व्हीकल। सबसे पहले आप इस सेशन में जानेंगे कि जो हमारे स्टीयरिंग के लिंकेजेस होती हैं किसी गाड़ी में, वह हम उनका क्या रोल रहता है, हम उन्हें कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उनकी हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो ये हम इस सेशन में जो है वो समझेंगे। नंबर 2, एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्शन, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीयरिंग लिंकेज। और इसके बाद आप सब जो है इस सेशन में पढ़ेंगे कि हमारे इंस्पेक्शन जो हमारे स्टीयरिंग लिंकेज की रहेगी उसका क्या प्रोसीजर रहता है और जो हमारे स्टीयरिंग लिंकेजेस की रिपेयर होती है या हम उसे मेंटेन रखने के लिए किस तरह के जो है रूल्स को फॉलो करते हैं, किस प्रकार के स्टेप्स लेते जो हम फॉलो करते हैं, और इसके अलावा जो स्टीयरिंग लिंकेजेस होती हैं उनकी रिप्लेसमेंट कब हमें करनी पड़ती है, कब उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, या उन्हें हम किस प्रकार से जो है अच्छी तरह से जो है हमारे उपयोग में गाड़ी के अंदर ला सकते हैं। नंबर 3, एबल टू कैरी आउट सर्विसिंग, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ शॉक ऑब्जर्वर। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो हमारी सर्विसिंग होती है, रिपेयर होती है और रिप्लेसमेंट होती है शॉक ऑब्जर्वर की, वो कैसे और किस प्रकार से जो है प्रभावित करती है स्टीयरिंग लिंकेजेस को। यहाँ जो हमारा थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स का, उसमें आप सबको लगेगा कि शॉक ऑब्जर्वर वो क्यों ऐड किया गया स्टीयरिंग के साथ। तो जो हमारा शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं वो हमारे जो व्हील्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और जो हमारा स्टीयरिंग लिंकेज है वो भी जो है हमारे फ्रंट टायर होते हैं, फ्रंट व्हील होते हैं, उनके साथ जुड़ा होता है और वहाँ पर हमारे शॉक ऑब्जर्वर भी काम कर रहे होते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में लिंक होकर व्हील के साथ जो है अटैच रहते हैं। और जो हमारे शॉक ऑब्जर्वर जो हैं वो यदि बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सही हैं, तो हमारे जो स्टीयरिंग सिस्टम है उसके ऊपर उसका प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा जैसे हमारे शॉक ऑब्जर्वर रहेंगे। जब हम शॉक ऑब्जर्वर को मेंटेन रखेंगे, स्टीयरिंग लिंकेज को मेंटेन रखेंगे, तो उससे जो है हमारे व्हील्स जो हैं उनकी लाइफ भी बढ़ती है और हमारी गाड़ी को एक जो है किसी भी प्रकार से कोई नुकसान जो है वो कम से कम हो पाता है। इंट्रोडक्शन। अ स्टीयरिंग लिंकेज इज द पार्ट ऑफ एन ऑटोमोटिव स्टीयरिंग सिस्टम दैट कनेक्ट्स टू द फ्रंट व्हील्स। सबसे पहली बात, जो हमारा स्टीयरिंग लिंकेज जो है वो ऑटोमोटिव स्टीयरिंग सिस्टम का एक पार्ट है और ये कनेक्ट होता है हमारे व्हीकल के फ्रंट व्हील्स के साथ, जिनको हम स्टीयरिंग के
स्टीयरिंग जो हमारा व्हील रहता है उसके द्वारा जो है हम डायरेक्शन प्रदान करते हैं। स्टीयरिंग लिंकेजेस कंसिस्ट ऑफ ड्रैग लिंक, पिटमैन आर्म, टाई रॉड, बॉल जॉइंट, एंड जॉइंट आर्म असेंबली, टॉर्जन बार एंड स्टीयरिंग शॉक ऑब्जर्वर, बुशेस ऑफ स्टीयरिंग एक्सिस, स्टीयरिंग आर्म एंड स्टब एक्सल। जो हमारे स्टीयरिंग लिंकेज होते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनके जो कि अपना रोल जो है इस पूरे स्टीयरिंग जो हमारी प्रणाली रहती है उसके अंदर अदा करते हैं या प्ले को जो है वो रोल को प्ले करते हैं, जिसके कारण जो है हम ईजिली जो है स्टीयरिंग सिस्टम और जो हम व्हीकल को डायरेक्शन जो है वो प्रदान कर पाते हैं। तो जो स्टीयरिंग लिंकेज में जो हमारे जितने भी हमारे जो कंपोनेंट्स रहते हैं उनके कुछ नाम यहाँ पर हैं, जैसे कि ड्रैग लिंक जिसे हम पिटमैन आर्म के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आपके सामने इमेज है, वहाँ पर आपको पिटमैन आर्म लिखा हुआ है। ड्रैग लिंक ये क्या होता है, जब हम स्टीयरिंग व्हील को टर्न करते हैं और स्टीयरिंग जो हमारा सिस्टम होता है उसका जो गियर बॉक्स होता है वहाँ से जो हमारा गियर सिस्टम है वो जो है हमारी पिटमैन आर्म या ड्रैग लिंक को जो है वो खींचता या धकेलता है। सेकंड है हमारा टाई रॉड। जो हमारी टाई रॉड है वो हमारे व्हील के साथ जहाँ पर हमारा स्टब एक्सल लगा होता है वहाँ से अटैच होती है और स्टीयरिंग के जो हमारे पिटमैन आर्म के साथ से वह जो है काम करती है। तो टाई रॉड जो है वो व्हील को पकड़ कर रखती है और इसी टाई रॉड से जो है हम व्हील्स की अलाइनमेंट को भी मेंटेन रखते हैं। बॉल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जो नीचे से जो उसका पोर्शन है, जो अंडर बॉडी उसका जो मतलब जो हमारा एक भाग रहता है वो गोल आकार का रहता है, इसीलिए इसे बॉल जॉइंट कहा जाता है। और ऊपर की तरफ इसके ऊपर थ्रेड्स बने होते हैं जहाँ पर हम जो है नट को चढ़ाते हैं और स्टब एक्सल के साथ इसे जॉइंट करते हैं। और ये 360 डिग्री मतलब अपने पूरा सर्कल ले सकता है, बिल्कुल फ्री मूवमेंट इसकी होती है, जिसके कारण जो है जब हम स्टीयरिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं तो यह जो है बॉल जॉइंट हमारी ईजिली जो हमारी मूवमेंट रहती है स्टीयरिंग सिस्टम की उसे करने में हमारी हेल्प करता है। एंड जॉइंट, जो हमारा एंड जॉइंट रहता है वो रहता है हमारा जो हमारी स्टीयरिंग सिस्टम है उसके जो एंड में हमारा क्या होता है कि एक सपोर्ट होती है जिसके द्वारा जो है हम पूरे स्टीयरिंग सिस्टम को सपोर्ट रखते हैं और ये जो है हमारे व्हील्स के साथ अटैच रहती है, जिसके कारण जो है हम व्हील्स को जो है जो ड्रैग मतलब खींच पाते हैं या धकेल पाते हैं एक डायरेक्शन की तरफ को। आर्म असेंबली, अब हमारी जो आर्म असेंबली है ये जो हमारे स्टीयरिंग सिस्टम है इसकी जो आर्म रहती है, जो इसकी छड़ रहती है, रॉड रहती है, उसे आर्म असेंबली कहा जाता है। टॉर्जन बार जो है वो हमारे स्टीयरिंग असेंबली होती है, उसके अंदर एक छड़ होती है, रॉड होती है, जिसके द्वारा जो है हम जो हमारी फोर्स लगनी है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर उसे जो है मेंटेन रख पाते हैं या वो जो टॉर्जन बार है वो उसे सपोर्ट करती है। और इसके अलावा स्टीयरिंग शॉक ऑब्जर्वर, जो शॉक ऑब्जर्वर है वो स्टीयरिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। वो जो वाइब्रेशन जो हमारे व्हील्स के ऊपर शॉक ऑब्जर्वर पर जो पहुंचती है रोड्स के जरिए वो जो है स्टीयरिंग व्हील तक नहीं पहुंचती है, जो हमारे स्टीयरिंग शॉक ऑब्जर्वर है उनकी मदद से। तो इसीलिए शॉक ऑब्जर्वर को भी एक स्टीयरिंग सिस्टम का पार्ट गिना जा सकता है। बुशेस ऑफ स्टीयरिंग एक्सिस, हमारे किसी भी कंपोनेंट जो हमारे व्हीकल में है जो मूवमेंट करता है उसे हम अच्छी तरह से फिक्स करने के लिए, अच्छी तरह से लगाने के लिए जो है बुशेस का उपयोग करते हैं और उनके द्वारा जो है हम बिल्कुल अच्छी और बिल्कुल सही से उनको सपोर्ट दे पाते हैं। तो स्टीयरिंग जो हमारा एक्सिस होती है, स्टीयरिंग जो हमारी पूरी असेंबली होती है उसके अंदर हम कई तरह के बुशेस का उपयोग भी करते हैं। स्टीयरिंग आर्म जो है हमारा जो स्टीयरिंग की जो रॉड है, स्टीयरिंग की जो
जो हमारे साइड में जो हमारी रॉड लगी रहती है जो व्हील्स की तरफ को जाती है उसे स्टीयरिंग हमारी आर्म कहते हैं। एंड स्टब एक्सल, और स्टब एक्सल जो हमारे एक्सल के एंड में लगा होता है भाग, उसे हम स्टब एक्सल कहते हैं, ये हमने पढ़ा है पहले। और जो स्टब एक्सल है उसे भी हम स्टीयरिंग सिस्टम के साथ जोड़कर इसलिए रखते हैं क्योंकि जो हमारा स्टीयरिंग सिस्टम के जो हमारा टाई रॉड है वो जाकर जो हमारी एंड जॉइंट है वो हमारे कहाँ पर लगे होंगे, हमारे स्टब एक्सल पर लगे होंगे, इसीलिए उसे भी हम स्टीयरिंग सिस्टम का एक पार्ट गिनेंगे। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ स्टीयरिंग लिंकेज इज नेसेसिटी टू मेंटेन सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ द व्हीकल। जो स्टीयरिंग सिस्टम की इंस्पेक्शन है, रेगुलर इंस्पेक्शन रहेगी, वो बहुत आवश्यक होती है ताकि जो है हम मेंटेन रख सकें सेफ्टी को, सुरक्षा को, एंड कंट्रोल ऑफ द व्हीकल, और जो व्हीकल के ऊपर जो हमारा कंट्रोल रहना चाहिए उसे हम मेंटेन रख सकते हैं। ये हमने जो हमें किसी भी तरह के किसी भी वाहन को नियंत्रित करना है तो स्टीयरिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्शन को नियंत्रित करता है। इसीलिए इसकी जो मेंटेनेंस है, रेगुलर इंस्पेक्शन है, वो भी बहुत आवश्यक हो जाती है। जिस प्रकार से ब्रेक और जो हमारी बाकी की जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वैसे ही स्टीयरिंग सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ होती है। किसी भी वाहन को चलाने से पहले या सिखाने से पहले किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी जो है स्टीयरिंग के बारे में ही जानकारी दी जाती है। तो इसीलिए ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाहन को चलाने के लिए, वाहन को नियंत्रित करने के लिए। इसीलिए इसकी जो है जानकारी सभी को पहले दी जाती है वाहन चलाने से पहले, इसीलिए इसकी रेगुलर इंस्पेक्शन भी आवश्यक हो जाती है। इंस्पेक्शन ऑफ स्टीयरिंग लिंकेजेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे स्टीयरिंग लिंकेजेस होती है उनकी इंस्पेक्शन किस प्रकार से की जाती है। नंबर 1, लिफ्ट द फ्रंट पोर्शन ऑफ कार व्हीकल। सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारा स्टीयरिंग सिस्टम लगा कहाँ पर है, फ्रंट पोर्शन में लगा किसी भी कार या व्हीकल की, तो इसीलिए हम जो है हम कार या व्हीकल की जो है फ्रंट पोर्शन को ही लिफ्ट करेंगे स्टीयरिंग सिस्टम की इंस्पेक्शन के लिए, या स्टीयरिंग सिस्टम के जो लिंकेजेस हैं उनकी इंस्पेक्शन के लिए। नंबर 2, टर्न द स्टीयरिंग व्हील फ्रॉम वन लॉक एंड टू अनदर लॉक एंड। लॉक एंड मीन्स जो हमारा स्टीयरिंग व्हील जब हम टर्न करते हैं तो एक स्थिति पर आकर वो बिल्कुल रुक जाता है, उसके बाद हम उसे टर्न नहीं कर सकते, उसे लॉक एंड कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे, हम टर्न करेंगे स्टीयरिंग व्हील को एक लॉक एंड पर पहुंचने के बाद दूसरे लॉक एंड की तरफ को, मतलब पहले हम एक दाईं तरफ को पूरा व्हील घुमा देंगे, पूरा स्टीयरिंग व्हील को टर्न कर देंगे, और फिर हम दाईं तरफ को पूरे स्टीयरिंग व्हील को क्या करेंगे, टर्न कर देंगे। नंबर 3, चेक फॉर नॉइज एंड बाइंडिंग इन स्टीयरिंग। अब हम चेक क्या करेंगे, किसी प्रकार की आवाज़ आ रही है, बाइंडिंग आ रही है, कुछ रुकावट आ रही है हमारे स्टीयरिंग सिस्टम पे, तो वो हमें चेक करनी है जब हम स्टीयरिंग व्हील को एक एंड से दूसरी एंड की तरफ को जो है घुमा रहे होंगे। नंबर 4, इफ द बाइंडिंग इज ट्रेस्ड रिमूव द ड्रैग लिंक कनेक्शंस फ्रॉम स्टीयरिंग गियर बॉक्स। और जब हम इस प्रकार से चेक करेंगे और हमें क्या है, बाइंडिंग जो है वो महसूस होती है, हमें लगता है कि हमारे स्टीयरिंग सिस्टम में जो है बाइंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, ड्रैग लिंक को रिमूव करेंगे। और जैसे ही हम ड्रैग लिंक जो रिमूव करेंगे स्टीयरिंग गियर बॉक्स से, तो उसके बाद हमें ये पता लग जाएगा कि जो हमारी बाइंडिंग आ रही है वो हमारे जो ड्रैग लिंक है या हमारे लिंकेजेस है उनके अंदर है, या हमारे गियर जो हमारा स्टीयरिंग का गियर बॉक्स रहता है उसके अंदर है। नंबर 5, नाउ रोटेट द स्टीयरिंग व्हील इन बोथ द डायरेक्शन एंड ट्रेस फॉर द बाइंडिंग। अब हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे स्टीयरिंग व्हील को दोनों डायरेक्शन में और ट्रेस करेंगे बाइंडिंग को। जब हमने क्या किया, ड्रैग लिंक को डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके कनेक्शन को हमने रिमूव कर दिया गियर बॉक्स से, तो हमें दोबारा क्या करना है, स्टीयरिंग व्हील को दोबारा दोनों डायरेक्शन में घुमाना है, और उससे क्या हो जाएगा, हमें बाइंडिंग जो है वो पता लग जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि वो गियर बॉक्स में है या हमारे जो हमारे लिंक्स हैं उनके अंदर है। नंबर 6, इफ द बाइंडिंग इज नोटिस्ड देन इट प्रोबेबली लाइज इन द स्टीयरिंग गियर बॉक्स। और फिर अगर हमें
जो बाइंडिंग महसूस होती है तो हमारे किस में है, वो हमारे स्टीयरिंग बॉक्स के अंदर है, बाइंडिंग लिंक के अंदर नहीं है, क्योंकि वो हमने क्या कर रखे हैं, डिस्कनेक्ट कर रखे हैं। नंबर 7, इफ द बाइंडिंग इज नॉट ट्रेस्ड इन स्टीयरिंग गियर बॉक्स देन प्रॉब्लम इज इन स्टीयरिंग लिंकेज। तो वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि यदि हमें जब हमने ड्रैग लिंक को रिमूव कर दिया है और उसके बाद हमने जब स्टीयरिंग व्हील को घुमाया है दोनों डायरेक्शन में और हमें बाइंडिंग जो है वो महसूस नहीं हो रही है, तो जो है जो प्रॉब्लम है वो किस में रहेगी, हमारे स्टीयरिंग लिंकेज के अंदर रहेगी। नंबर 8, चेक द बॉल जॉइंट बुशेस फॉर फ्री मूवमेंट विद थंब प्रेशर एंड रिप्लेस द सेम इफ नेसेसरी। अब हम क्या करेंगे, यदि जो है हमें गियर बॉक्स के अंदर बाइंडिंग महसूस नहीं होती है तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो लिंकेज है उसके अंदर जो है बाइंडिंग हो सकती है, तो उस सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बॉल जॉइंट है और जो बुशेस हैं उनकी फ्री मूवमेंट को चेक करेंगे। बॉल जॉइंट की जो हमारी मूवमेंट है उसे हम थंब प्रेशर, मतलब हमने अपने अंगूठे से क्या करेंगे, हम उसे पहले तो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे बॉल जॉइंट से जो जो हमारा नट रहेगा उसे हम रिमूव करेंगे, बॉल जॉइंट को बॉडी से थोड़ा अलग निकालेंगे और वहाँ पर हम क्या करेंगे, थंब से उसे हम प्रेस करेंगे डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन की तरफ को, और हमें क्या है वो ये पता लग जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा लूज तो नहीं है। और यदि हमें लगता है कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उसे रिप्लेस करना जरूरी है, तो हमें उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। नंबर 9, इंस्पेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स इफ दे वॉर्न आउट देन रिप्लेस दैम। और जितने भी हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं स्टीयरिंग लिंकेजेस के, उन सबको हमने इंस्पेक्ट करना है और हमें लगता है कि वो खराब हैं तो हमें उन्हें रिप्लेस कर देना है। नंबर 10, चेक ऑल सस्पेंशन कंपोनेंट्स ऑल्सो। इसके साथ साथ हमें जितने भी हमारे सस्पेंशन के हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं उन्हें भी चेक करना है। प्रिकॉशन, कुछ सावधानियां जो है वो हमें स्टीयरिंग सिस्टम की इंस्पेक्शन के दौरान जो है अपनानी पड़ती हैं। वो है नंबर 1, फिक्स द स्पैनर प्रॉपरली। सबसे पहली बात कि जब हम लिंकेजेस को चेक कर रहे होंगे, इंस्पेक्ट कर रहे होंगे, या हम उन्हें जो है रिमूव करके उनकी जगह कोई नई इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे, तो जब हम स्पैनर को यूज़ करेंगे किसी भी नट या बोल्ट को खोलने के लिए, तो उस समय जो है हमें स्पैनर को बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स करना है, उसे टेढ़ा या थोड़ा सा कम जो है उस जगह पर फिक्स नहीं करना है, अच्छी प्रॉपरली जो है और अच्छी तरह से हमें सही जगह पर उसे फिक्स करना है। नंबर 2, कीप द रिमूव्ड नट बोल्ट प्रॉपरली। और जितने भी हम नट बोल्ट जो हैं खोलेंगे उन्हें हमें बड़े ध्यान से एक जगह पर इकट्ठे रखना है, ताकि जब हम दोबारा से असेंबल करें तो हमें जो है नट बोल्ट जो है वो प्रॉपरली सही जगह पर एकदम से मिल सके। नंबर 3, हैंडल द पॉट्स केयरफुली। जो हमारे जितने भी हम पॉट्स, मतलब कोई जगह जिसके अंदर हम जो है कोई ऑयल निकलेगा, कोई हम जैसे हाइड्रोलिक जो हमारा स्टीयरिंग बॉक्स है उसके अंदर से ऑयल निकलता है, तो जो है जितना भी हमारे कोई चीज़ हम कलेक्ट करेंगे, जो पॉट्स जिनका हम यूज़ करेंगे उसे स्टोर करने के लिए, उन्हें हम क्या करेंगे, केयरफुली हैंडल करेंगे। नंबर 4, सपोर्ट द चेसी प्रॉपरली विथ स्टैंड। और जब हम स्टीयरिंग सिस्टम पर, स्टीयरिंग लिंकेजेस पर कार्य कर रहे होंगे तो हमें जो है चेसी को बिल्कुल अच्छी तरह से सपोर्ट करना है, प्रॉपरली जो सपोर्ट करना है फिक्स स्टैंड के जरिए, ताकि जब हम काम कर रहे हों तो किसी भी प्रकार का रिस्क जो है वो हमारे ऊपर ना रहे। समरी, या हमने इस सेशन में क्या जाना है। इन दिस सेशन you have learned about a steering linkage is the part of an automotive steering system that connects to the front wheel। सबसे पहले हमने इस सेशन में जाना है कि एक स्टीयरिंग जो लिंकेज है वो एक पार्ट है ऑटोमेटिक स्टीयरिंग सिस्टम का, और वो कनेक्ट रहता है फ्रंट व्हील्स के साथ। इसके अलावा
स्टीयरिंग linkages consist of drag link, pitman arm, tie rod, ball joint, end joint, arm assembly, torsion bar and steering shock absorber, bushes of steering axis, steering arm and stub axle। इसके अलावा हमने जाना कि जो स्टीयरिंग की लिंकेजेस होती है उसके अंदर हमारे ड्रैग लिंक रहता है जिसे हम पिटमैन आर्म के नाम से जानते हैं, टाई रॉड रहती है, बॉल जॉइंट रहता है, एंड जॉइंट रहता है, आर्म असेंबली रहती है, टॉर्जन बार रहती है और स्टीयरिंग शॉक ऑब्जर्वर उसके साथ जो लगे बुशेस होते हैं स्टीयरिंग एक्सिस के साथ, स्टीयरिंग आर्म होगी और जो हमारा स्टब एक्सल है वो क्या है, सारे के सारे क्या हैं, स्टीयरिंग सिस्टम के लिंकेजेस के रूप में जाने जाते हैं। और इन सबको जो है इंस्पेक्ट करना या इन सबको जानना जो है वो समझना बहुत आवश्यक हो जाता है जब हम स्टीयरिंग सिस्टम की इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। तो इस सेशन में हमने जो स्टीयरिंग लिंकेज है उनकी इंस्पेक्शन के बारे में जान लिया है, समझ लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपनी तरफ से जितना मैं बेहतर बताना चाहता था इस पीपीटी के जरिए और इस वीडियो के जरिए वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यदि किसी प्रकार से इसमें कुछ कमी रह गई हो तो आप क्षमा करें, परंतु यदि किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप अपने जो हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उनकी मदद ले सकते हैं उस चीज़ को समझने के लिए। धन्यवाद।